तो कहा कि तुम एक बार में जितने प्रकार से अपने पति को देख सको तुम्हें उतने वर्ष तक सौभाग्यवती होने का वरदान मिल जाएगा। तो वो सोचने लगी कि अब क्या किया जाए, क्योंकि उनके पति की आयु बहुत कम थी। तो एक बार उनके जो पति है वो किसी नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं। एक बार मगरमच्छ उनके पांव को पकड़ लेता है। तो उसने गणेश जी का स्मरण किया कि आप हमारे पति की रक्षा कीजिए। कहा कि ठीक है, और कोई वरदान मांगो। कहा वरदान यही मांगते हैं कि हमारे पति बच जाएं और वो मगरमच्छ मर जाए। कहा इसके लिए तो हमें यमराज से बात करना पड़ेगा। तो गणेश जी यमराज को बुलाते हैं। कहा भाई तुम कुछ करो। कहा अब इनकी आयु पूरी हो चुकी है, अब इसका मरना निश्चित है। मगरमच्छ तो बचा रहेगा लेकिन ये आदमी मर जाएगा। गणेश जी ने कहा अगर आदमी मर गया तो तुम भी मर जाओगे, इसीलिए कुछ फेर बदल करो जल्दी से। और गणेश जी ने कहा अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे। यमराज ने कहा ठीक। तो वो व्यक्ति बच गया और वो मगरमच्छ मर गया। और ये जो करवा नाम की स्त्री है तो गणेश जी की उपासना करती थी। इनको बुद्धि में लगाई एक चलनी थी, उस चलनी में बहुत ज्यादा छिद्र था। तो एक बार में असंख्य छिद्रों से अपने पति को उसने देखा, तो इसलिए उनका सौभाग्य अनंत गुना बढ़ गया। गणेश जी ने कहा जाओ हम तुम्हें वरदान देते हैं, तुम समस्त संसार में करवा माता के नाम से जाने जाओगी और जो भी तुम्हारी उपासना करेगा, जैसे तुम्हारी पति की आयु लंबी हो गई, तुम्हारे आशीर्वाद से उनके भी पति की आयु बहुत लंबी हो जाएगी और वो भी परम सौभाग्यवती हो जाएगी। बोले गणेश भगवान की। ऐसी और भी कुछ कथाएं आती है, अलग अलग कथा है उनकी, और विस्तार से कहने में तो काफी समय है। तो महाराज महर्षि वेदव्यास ने 18,000 श्लोकों की भागवत महापुराण की रचना की। और सबसे पहले किसे सुनाया जाए वो सोच ही रहे थे। तब अपने कुछ शिष्यों को बताए थे एक दो श्लोक कि जाओ इसे सर्वत्र गुनगुनाते रहना। तो वो सभी जगह गुनगुनाते थे। चले गए एक गुफा में जहाँ सुखदेव जी ध्यान कर रहे थे। सुखदेव जी ने सुना तो अच्छा लगा। कहा ये जो तुमने 2 श्लोक कहे हैं हम इसे और सुनना चाहते हैं। कहा हम तो 2 ही जानते हैं, तो 2 ही बता सकते हैं। अगर और सुनना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हमारे गुरुदेव के पास जाना पड़ेगा। कहा ठीक है हम चलेंगे। तो सुखदेव जी महर्षि व्यास जी के पास आए। व्यास जी ने कहा ओ हो, एक दिन जो हमसे बहुत दूर चला गया था, हम उसे बहुत मनाए लेकिन वो आया नहीं। आज भागवत की शक्ति ऐसी है कि वो खुद चल के हमारे पास आ गया। मतलब आदमी से जब बात नहीं बने ना तो वो बात को भगवान पे छोड़ देना चाहिए, और जब भगवान की कृपा होती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। तो महाराज महर्षि वेदव्यास ने सबसे पहले सुखदेव जी को अध्ययन कराया भागवत का, और सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया। परीक्षित को क्यों सुनाया? क्योंकि वास्तव में जो भागवत का प्यास था वो परीक्षित के ही अंदर था, और उनकी कथा महाभारत से जुड़ी हुई है जिसे सभी लोग जानते हैं। महाभारत का युद्ध चल रहा था, उसमें कौरव पराजित हो गए, पांडव जीत गए। अंत में बचा दुर्योधन,
दुर्योधन के पास आया अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने कहा कि आप हमारे राजा हैं और हम आपकी प्रजा हैं, हमारे लिए जो भी आदेश करेंगे हम पालन करेंगे। दुर्योधन ने कहा ठीक है, अगर तुम हमारा भला करना चाहते हो ना तो तुम जाओ और तुम एक पांडवों को ही मार दो बस, क्योंकि 5 पांडव हैं, एक भी नहीं मरे और हम 100 भाई थे, एक भी नहीं बचे, तो कम से कम एक को तो मार दो तो हमारा नाक बच जाएगा। क्यों मारे? नाक बचना बहुत जरूरी है। कान कट जाए कोई बात नहीं, अंगुली कट जाए कोई बात, अगर नाक कट गया तो महाराज कैसे रहेंगे? तो नाक बचे रहना चाहिए। दुर्योधन ने कहा हमारे नाक को बचा लो। अश्वत्थामा ने कहा ठीक है। अश्वत्थामा गए वहां से। अश्वत्थामा चलते हैं, चलते 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 रात हो गया। एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। ऊपर में एक उल्लू बैठा था और बहुत सारे कौवे बैठे थे। अच्छा, रात में किसको दिखाई देता है? उल्लू को देता है, कौवा को देता नहीं।